साथियों नमस्कार। आज हम पोषण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और टॉपिक का नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम समझ लेते हैं कि पोषण है क्या चीज। किसी भी चीज की आवश्यकता के समय उसकी पूर्ति हो जाना ही पोषण है। आवश्यकता के समय उसकी पूर्ति हो जाना ही पोषण है। तो शरीर विज्ञान से संबंधित टॉपिक है, इसलिए शरीर की सबसे अधिक आवश्यकताएं किस चीज की है? जिनकी पूर्ति पोषक पदार्थ करते हैं। पोषण में बता दिया, पोषक पदार्थ क्या है? जो पोषण पूर्ति में भाग लेते हैं पोषक पदार्थ हैं। तो पोषक पदार्थ में जो क्या है? कार्बोहाइड्रेट बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जो हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक, तो आइए, जब शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट करता है, तो आइए समझ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या चीज है। कार्बोहाइड्रेट पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा कार्बनिक समूह है। ठीक है, इससे अधिक कार्बनिक पदार्थ कोई नहीं पाया जाता पृथ्वी पर। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक संयुक्त यौगिक है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात बराबर है, हाइड्रोजन अनुपात इसका दुगुना है, यानी कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 अणु के अनुपात में इसमें शामिल रहते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। अब कार्बोहाइड्रेट समझ लेते क्या है। कार्बोहाइड्रेट जो है एक कार्बनिक यौगिक है, जिसमें 3 चीजें भाग लेते हैं। दरअसल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट देखिए, एक जो है एक शर्करा का एक रूप होता है। शर्करा का एक रूप होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब क्या है? मोनो मतलब एक अणु शर्करा, चीनी के एक अणु भाग लेते हैं इसमें शर्करा के 2 अणु भाग लेते हैं, और पॉलीसैकेराइड में बहुत से अणु भाग लेते हैं। ठीक, अब तीनों का अलग अलग कैरेक्टर है यहाँ पे। अब मोनोसैकेराइड शर्करा का सबसे सरल रूप, यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप जो है ये मोनोसैकेराइड, और सबसे जटिल रूप क्या है? पॉलीसैकेराइड। ठीक, अब मोनोसैकेराइड में क्या है? आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। मोनोसैकेराइड, इसको मीठी शर्करा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कृत्रिम और प्राकृतिक रूप दोनों शामिल इसमें होते हैं। मीठी शर्करा इसको बोलते हैं, रंगहीन और घुलनशील है। ठीक, यहाँ देखिएगा, ये घुलनशील है और तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे ज्यादा समझ में आएगा। मोनोसैकेराइड रंगहीन, घुलनशील। यहाँ क्या है? पॉलीसैकेराइड में अघुलनशील और जटिल है। ये सरल है और वो क्या है? जटिल है, यानी कि छोटा से छोटा अणु इसमें शामिल है। उसमें क्या है? बहुत से अणु शामिल होते हैं। इसमें क्या है? 2 अणु शामिल होते हैं शर्करा के। ठीक, एक लाइन समझ में आ गया। ये सरल रूप है शर्करा का, वो जटिल रूप है। ये घुलनशील है, वो अघुलनशील है। ठीक, इसमें कौन कौन शामिल है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। 3 चीज पूछा जाता है, साथ साथ हम बताते भी चल रहे हैं कि परीक्षा पूछा क्या जाएगा। आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये जो मोनोसैकेराइड है। डाइसैकेराइड में आप देखेंगे 2 मोनोसैकेराइड, ये भी घुलनशील है, मीठा घुलनशील, दोनों का स्वरूप लगभग एक ही होता है। ठीक, ये दोनों आसपास होते हैं। चलिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज का इसी देखिए, मोनोसैकेराइड इसी का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण किसका होता है? मोनोसैकेराइड का। ठीक, इसी के ऑक्सीकरण से जो हमको एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज जो है जितने भी फल हैं, फलों में जो शर्करा का रूप होता है, जो मीठापन होता है, वो फ्रक्टोज की वजह से होता है। गैलेक्टोज मीठे फल और शहद में। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि मोनोसैकेराइड जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के रूप में किसमें होता है? मीठे फल और शहद में। ऊर्जा के लिए इन्हीं का ऑक्सीकरण होता है। इसका ऑक्सीकरण होता है इन्हीं तीनों का। उसमें मुख्य रूप से जो होता है वो ग्लूकोज होता है। आप हमेशा ग्लूकोज ग्लूकोज ही देखेंगे। ठीक, इनको रुधिर शर्करा भी बोलते हैं। इनमें ग्लूकोज, ठीक, रुधिर शर्करा पूछा जाएगा, रुधिर शर्करा किसको होता है? ग्लूकोज को। फ्रक्टोज क्या है? सबसे मीठी शर्करा होती है। ठीक, जो कि प्राकृतिक होती है, नेचुरल होती है।
आइए डाइसैकेराइड देखते क्या है, दो मोनोसैकेराइड से मिलकर के बना होता है। ये क्या होता है, मीठे घुलनशील ए भी होते हैं, यहाँ पे घुलनशील ए भी हैं। इनमें तीन प्रकार का होता है, कौन कौन, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। डाइसैकेराइड में तीन प्रकार के होते हैं, ठीक। माल्टोज यानी ये पादपों में मिलता है, पेड़ पौधों में, ठीक, वनस्पतियों में। कहाँ मिलता है, अंकुरित बीजों में। अंकुरित बीजों में माल्टोज के रूप में डाइसैकेराइड होता है, ठीक। अब माल्टोज क्या है, हमने आपको ऊपर बता दिया कि दो मोनोसैकेराइड मिलकर के डाइसैकेराइड बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए माल्टोज क्या है, इसमें भी दो सैकेराइड मिलकर, जैसे क्या है, ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मिलकर के, ग्लूकोज के दो मिलकर के माल्टोज बना देते हैं। ये पाया कहाँ जाता है, पादप बीजों में, ठीक है, अंकुरित जो होते हैं। दूसरा है सुक्रोज, ये क्या है, ये भी पादपों में मिलता है, वनस्पतियों में मिलता है, मुख्य रूप से किसमें, गन्ना में। क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज जो है, दो शर्करा के दो अणु कौन कौन है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर के सुक्रोज बनाते हैं गन्ना में। तीसरा क्या है, लैक्टोज, ये जंतुओं में मिलता है दूध के रूप में, ठीक। अब लैक्टोज क्या है, ये डाइसैकेराइड के अंतर्गत है, तो इसमें भी दो अणु कौन कौन है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर के बनाते हैं, ठीक। अब देखिए किण्वन किसका होता है, इनमें जब किण्वन होता है तो दो प्रकार से होता है, एक माल्टोज का किण्वन होता है, एक लैक्टोज का, और दोनों अपचायक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, माल्टोज और लैक्टोज दोनों अपचायक होते हैं। माल्टोज का जब किण्वन होता है जौ की मदिरा बनती है उससे, ठीक, और लैक्टोज का जब किण्वन होता है उससे दही बनती है, ठीक। अब ये पॉलीसैकेराइड में, इसमें क्या है, कई ग्लूकोज से, कई ग्लूकोज यानी सैकेराइड कई अणुओं से मिलकर के पॉलीसैकेराइड बनता है। एक है अघुलनशील और जटिल, ये दोनों जो घुलनशील और सरल है। इसमें कौन कौन से हैं, ग्लाइकोजन जो कि यकृत में संचित रहता है, स्टार्च आलू और अनाज में, सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे अधिक कार्बनिक यौगिक यही होता है, ठीक। आइए इसमें ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज ये पॉलीसैकेराइड हैं। अब सब कुछ होने के बाद हम लोग देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या हैं। देखिए ग्लूकोज के रूप में ईंधन का काम, हमने कहा ना ऑक्सीकरण के बाद हमको जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से मिलती है, इसी का जो है ऑक्सीकरण होता है। दूसरा क्या है, पॉलीसैकेराइड के रूप में कोशिका संयोजी ऊतक की रचना। कोशिका एक कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर वाला थोड़ा सा जो भाग होता है कोशिका झिल्ली की नुमा होती है, उसमें संयोजी ऊतक की रचना है, ठीक। तीसरा क्या है, स्टार्च के रूप में संचित ईंधन, स्टार्च मंडोई के रूप में संचित ईंधन के रूप में इसका कार्य है, और वसा में बदलकर संचित भोजन बनाते हैं, ठीक। चौथा इसमें है, पांचवा, आरएनए डीएनए के घटक के रूप में, और सेलुलोज से कोशा भित्ति जो बाहरी पपड़ी नुमा आकृति होती है वनस्पति में, वो कोशा भित्ति। तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य ये सब है, उसके फंक्शन ये सब है, ठीक है।